गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर जिस तरह से अपने अटेंडेंस बनाते हैं उसी तरह से बना लीजिए। आप सभी ने अपनी अटेंडेंस बना ली होगी, तो आप सभी अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 116। एक्सरसाइज है आपका 8.2। ओके। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं उनको फिर से ये बात रिपीट कर दूं कि आप अपनी बुक परचेज़ करवा लें। ओके। बार बार आपको ये बात बताई जा रही है कि आपकी बुक यानी आपकी क्लास से जो भी रिलेटेड आपकी बुक है वो आपके पास होनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। बिना बुक के पढ़ाई इम्पॉसिबल है। पढ़ तो सकते हैं लेकिन बिना बुक के हमें जो भी चीज़ है वो समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स है, अदर जो भी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी चैप्टर है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, तो हम क्वेश्चन वगैरह नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना। एक्टिविटीज़ हम नहीं बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जो बोर्ड पे दिया जा रहा है वो आप नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसको नोट कीजिए, लेकिन बुक भी होनी आप सभी के पास ज़रूरी है। तो आप अपनी बुक परचेज़ करवाइएगा। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा करें। ओके। इन दोनों बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। और अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे पहले सॉल्व करती हूँ। ठीक है, जिस तरह से हमेशा सॉल्व करती आई हूँ। ठीक है। और आप सभी अपनी बुक और नोटबुक से मैच करेंगे। ओके। तो पहले आपका एक्सरसाइज 8.3 था। ठीक है ना, सॉरी 8.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना था, आपको कुछ पिक्चर्स, मतलब कुछ कॉइन्स के पिक्चर्स बने हुए हैं, आपको अमाउंट लिखना है, टोटल करके आपको अमाउंट लिखना है। तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अमाउंट ऑफ मनी। मनी का जो भी पैसे का जो अमाउंट है, मतलब कितने हैं, कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहला मैं लिखते जाऊंगी और आप सभी जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में लिखेंगे। नोटबुक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 नोट किए थे तो वो मैं बाद में करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे पहला जो पिक्चर है वो, उसमें जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, 3 सिक्के हैं, 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे। तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे कितने होते हैं, 1 रुपये हो जाता है, और प्लस 50। तो लिखना कैसे है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का है, तो क्या हो जाएगा आपको, ₹1.50 इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा, तो दूसरे में भी जो आपका अमाउंट है वो क्या है, ₹1.50। ओके। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है, रुपए 3 और 50 पैसे। उसके बाद है आपका जो फोर्थ है क्वेश्चन, वो है आपका ₹20 and 50 पैसे। ओके। उसके बाद है आपका जो पांचवा जो आपका है वो है अमाउंट आपका ₹5 and 25 पैसे। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जो है अमाउंट है वो ₹6.50 पैसे। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसमें है ₹15 ओके एंड 25 पैसे। एंड लास्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, ₹5 and 50 पैसे। तो इस तरह से आपको करना है।
तो मैं बनाती गई हूँ। पहला है, उसके बाद दूसरा पिक्चर है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, 8 है, 9, 7 और आपका 8 है। तो इस तरह से है, तो 1 बाय 1 करके कीजिएगा। ये पहला है, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा नंबर पे ये है, उसके बाद मतलब एक लाइन से पहले आप उतारिएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 में आ जाएगा, ये 4 में आ जाएगा, ओके। ये 5th है और ये 6th है। वहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, ठीक है, नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देती हूँ। 7 क्वेश्चन नंबर 7 का था और क्वेश्चन नंबर 8 का था, ठीक है। इस तरह से आप कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके बता रही हूँ कि 1 बाय 1 आपको करना है। पहले आपको कितने लिखने हैं, रुपए 1 50 पैसे, उसके बाद रुपए 1 मतलब 1 रुपये 50 पैसा, ठीक है ना। इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, ठीक है। उसके बाद रुपए 3 और 50 ठीक है। उसके बाद 20 रुपीज़ था, 50 पैसे थे, 5 रुपीज़ 25 पैसे, 6 रुपीज़ 50 पैसे, 15 रुपीज़ 25 पैसे, 5 रुपीज़ 50 पैसे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 16 में आप लोग देखिएगा, जो आपको मतलब नोटबुक वाले बच्चे को मैं नोट करवाई थी। तो पहला पिक्चर में तो आपको जो क्वेश्चन था वो पिक्चर से रिलेटेड था, मतलब पिक्चर को देख के आपको बनाना था। तो ये बुक में नोटबुक में बनाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैं नहीं दी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो आपको मैं इसलिए दी क्योंकि वो हम बना सकते थे बोर्ड पे, ठीक है। तो आप अब क्या कीजिएगा, जो आपका होमवर्क है वो आप सभी बच्चे मैच करेंगे, ओके। तो अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में था राइट द गिवन अमाउंट इन फिगर। फिगर में मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना था, है ना। तो क्या है, 8 रुपीज़ 50 पैसे। तो क्वेश्चन नंबर ए जो था आपका क्या था, उसको शॉर्ट अमाउंट में लिखना था, तो वो पहले लिख कर बता दिया गया है कि कैसे लिखना है। तो 8.50 पैसे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद बी नंबर जो था उसको क्या करना था, 12 रुपीज़ 25 पैसे। तो 12, उसके बाद 25 पैसे, है ना। उसके बाद आपका सी, क्वेश्चन नंबर सी था 25 रुपीज़ 75 पैसे। तो सबके आगे हम डिनोट करेंगे र लिखकर, ठीक है ना, हिंदी का र लिखाता है, ओके। तो इसे हम रुपीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रुपया 8.50 पैसे, इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद 25 रुपीज़ हो जाएगा एंड 75 पैसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है 30 रुपीज़। तो हम सीधे 30 रुपीज़ लिखेंगे और ज़ीरो मतलब यहाँ पे पैसे का नहीं किया दिया गया है, 30 रुपीज़ सिर्फ है, ओनली 30 रुपीज़, यहाँ पे पैसे का नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो बैठा देंगे, मतलब वहाँ पे नथिंग, मतलब कोई पैसा नहीं लगा, सिर्फ 30 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई 1 रुपये 75 पैसे। तो हमको इसी तरह से लिखना है, और दशमलव देके हमें क्या करना है, पैसे लिखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 एंड 25 पैसे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है जी, जी में है रुपीज़ 42 एंड 50 पैसे। उसके बाद है एच, 100 रुपीज़ 100 एंड 90 पैसे। उसके बाद है आई, है ना, 18 रुपीज़ 18 एंड 0 पैसे। उसके बाद है जे, क्वेश्चन नंबर जे एंड लास्ट क्वेश्चन है रुपीज़ 51 एंड 60 पैसे।
तो इस तरह से आपको लिखना था। तो मैं नंबर वाइज मतलब ABCD करके आपको क्वेश्चन समझा दिया गया है। इसी तरह से आपके बुक में है, नोटबुक वाले बच्चे बोर्ड से नोट कर लें और बुक वाले बच्चे भी क्या करेंगे, वो मैच कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, आप सभी को मैच कर लेना है। ओके, ₹8.50 पॉइंट देकर मतलब हम पैसा लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी इधर आपको जो नज़र आ रहा है ये सब रुपीज़ है और पॉइंट के बाद जितने भी आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो पैसे के बारे में है, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या करना है आप सभी को, राइट द अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। अब आपको ये शॉर्ट फॉर्म में था, इसको मतलब नंबर में लिखना था। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको वर्ड्स में लिखने हैं। बुक वाले बच्चे अपने बुक में देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंबर ए में है ₹5.60, तो इसको वर्ड में लिखा गया है 5 रुपीज़, मतलब पूरा स्पेलिंग लिखा गया है। 5 लिखने के बाद रुपीज़ का स्पेलिंग लिखा गया है, 60 के बाद पैसे का स्पेलिंग लिखा गया है, मतलब ये वर्ड में लिखा गया है। तो इसी तरह से मैं क्या करूँगी, यानी कि नोटबुक वाले बच्चों के लिए बोर्ड पे लिख देती हूँ जिस तरह से मैं हमेशा लिखती आई हूँ, और बुक वाले बच्चे तो बुक में ही बनाएंगे। तो ये क्या था, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसे आप सभी मैच कर लिए होंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसे इरेज कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर F में है, आप लोग देख रहे होंगे जिन बच्चों के पास बुक है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में है, वहाँ पे रुपए के बारे में नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुपए के यहाँ पे मैं 0 लिख दी हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पैसे का जिक्र है, सिर्फ 25 पैसे लिखा हुआ है, रुपए नहीं है, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जो आपका होमवर्क होगा वो नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं इसे इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट, WRIT, राइट द AMOUNT अमाउंट ऑफ MONEY मनी इन वर्ड, MO इन वर्ड, WORDS वर्ड्स। ओके, अब आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो नंबर ए है ₹5.60। तो आपको क्या करना है, पहला मैं लिख के बता देती हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना है, ओके। तो 5 RUPEES रुपीज़, 60 PAISE पैसे। बाकी आपको जितना क्वेश्चन होगा BCDF जितना भी होगा, ठीक है ना, तो उसको आपको इसी तरह वर्ड्स में लिखने हैं। ओके, बी में है ₹19.25। क्वेश्चन नंबर सी है ₹21.30। क्वेश्चन नंबर डी ₹52.0। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई ₹45.75। क्वेश्चन नंबर एफ ₹90.50। क्वेश्चन नंबर जी ₹0.60। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो आपको पहला फर्स्ट वाला बनाकर दिखा दिया गया है कि फर्स्ट वाला जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, बुक वाले बच्चे बुक में देख रहे होंगे कि इसी तरह से फर्स्ट आपको बनाकर दिखा दिया गया है और बाकी उसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपको एक्सरसाइज 8.2 का। अब आपको
सेकंड जो है 8.3 उसका अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। तो अब क्या है, ऐड, आप सभी अपनी बुक में देख रहे होंगे, ऐड पैसे एंड देन ऐड रुपीज़। अब जो आपको करना है, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में आपने एडिशन के बारे में पढ़ा है ना, जोड़ने के बारे में, तो यहाँ पे अब आपको जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ना है वो देखना है। तो इसको नोट करने के बाद, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर ए आपको बना दिया गया है, BCDEFG। आपको ये 6 क्वेश्चन है, तो वो आपको बनाना है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.3। तो वो आपका क्या है, एडिंग मनी। अब पैसे को हम कैसे जोड़ें, रुपए को हम कैसे जोड़ें, उसके बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे आर अ सिंपल एज एडिंग द नंबर्स डन अर्लियर इन द चैप्टर। आपने पहले पढ़ा है, पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जोड़ना कैसे है, किसी भी नंबर को हम दूसरे नंबर से ऐड कैसे करते हैं, ये तो पता है। तो अब इसमें आपको इस जो यानी कि एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्या करना है, रुपए और पैसे को जोड़ना है, टोटल करना है, ठीक है। तो किस तरह से टोटल किया जाता है ये मैं बताऊंगी। तो चलिए आप सभी ध्यान से बोर्ड को देखेंगे कि किस तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। और आपका एक्सरसाइज 8.3 है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आप एडिंग मतलब जोड़िएगा, एडिंग कीजिएगा, तो हमेशा स्टार्ट किधर से होता है, लेफ़्ट साइड से होता है। ओके, तो आपको सबसे पहले पैसे को जोड़ना है, उसके बाद रुपए को जोड़ना है। मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन मतलब करके बता दूंगी कि कैसे जोड़ना होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा आप कैसे जोड़िएगा, पहले पैसे को जोड़िएगा, उसके बाद आप रुपए को जोड़िएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे कि आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐड रुपीज़ 25 एंड 50 पैसे एंड रुपीज़ 45। जैसे यहाँ पे लिखा 2 नंबर दिया गया है रुपीज़ 25 एंड 50 पैसे, ठीक है। और दूसरा है, साथ में है रुपीज़ 42 एंड 25 पैसे। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है, टोटल करना है। एक सामान का जो आपका प्राइस है तो वो 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे है, और दूसरे सामान का मतलब किसी और सामान का प्राइस है 42 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो अब हमको टोटल करना है। जैसे कि आपकी मम्मी आपको सामान लेने के लिए दुकान भेज रही है और आपके साथ 2-3 सामान है, आपको 2-3 सामान लेना है, तो टोटल हमको जोड़ना होगा ना कि टोटल कितना पैसा खर्च हुआ। तो इसी तरह से आपको समझाया जा रहा है। तो आपको अब क्या करना है, दोनों नंबर को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बॉक्स में बना के बता रही हूँ, ठीक है। तो एक तरफ क्या होगा, रुपीज़ के बारे में होगा और एक तरफ पैसे के बारे में होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले 25 लिखना होगा, ओके। उसके बाद पैसे के सामने पैसे के बारे में। अब है 42 और पॉइंट बीच में देना होगा, उसके बाद 25, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट में आपको सबसे पहले पैसे को जोड़ना है, और यहाँ पे मैं प्लस का निशान दूंगी क्योंकि हमें ऐडिंग करना है। तो अब क्या है, आपको 0 में 5 को ऐड करना है। जब 0 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आंसर 5 ही रहेगा, है ना। अब उसके बाद 5 में +2 करना है, तो 5 + 2 = 7। अब ये पॉइंट आपको देना होगा, ठीक है। पॉइंट भूलिएगा नहीं, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो ये पैसे का हो गया काम। अब आपको रुपए के बारे में है, अब आपको रुपए को जोड़ना है, दोनों मतलब 5 + 2, 5 में आप 2 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, तो 7 होगा, एंड 2 + 4 = 6। तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, टोटल अमाउंट कितने हो गए, 67 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो इसी तरह से आपको जोड़ना है, और हमेशा याद रखिएगा कि आपको पैसे की तरफ से ही स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको रुपए पे आना है ना। हम हमेशा एडिंग कहाँ से करते हैं, तो लेफ़्ट साइड से करते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका
जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 है वो इसी पे है, ठीक है ना, पूरा यही है। लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं दूंगी, आपको 4 ही क्वेश्चन दूंगी, 4 क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है ना। 4 नेक्स्ट आप क्लास में कीजिएगा। तो चलिए इसे मैं इरेज कर रही हूँ और जो आपका क्वेश्चन है वो मैं दे रही हूँ। एक्सरसाइज 8.3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ADDING एडिंग द FOLLOWING फॉलोइंग, ठीक है। तो 1 ए है आपका, इसी तरह से बना हुआ है। यहाँ पे रुपए लिखना है और एक तरफ पैसे लिखना है, ठीक है। तो 25 एंड 25 पैसे। उसके बाद है दूसरा 13 एंड 50 पैसे। उसके बाद है आपका 38 पॉइंट सॉरी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है और नीचे में भी आपको लिख देना है। मतलब टोटल करने के बाद जो आपको यहाँ पे आंसर आएगा उसको दोबारा आपको नीचे फिर से लिख देना है, लेकिन थोड़ा सटा के लिखना है, ठीक है। उसके बाद है हाँ, और नीचे में इस तरह से आपको डॉट बनाना होगा, ठीक है ना। ये बनाकर तब, क्योंकि यहाँ पे एडिंग का काम हुआ है ना, उसके बाद टोटल अमाउंट लिखना है तो यहाँ पे र लिखना होगा, इसीलिए एक्स्ट्रा ये ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है बी में है आपका 25 एंड 25 पैसे। उसके बाद है आपका 13 एंड 50 पैसे, ठीक है। उसी तरह है आपका यहाँ पे भी एक बॉक्स इसलिए छोड़ा गया है ताकि अगर कैरी वाला हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 42 रुपीज़ एंड 25 पैसे। उसके बाद है 40 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो क्वेश्चन नंबर ए एंड बी है और यहाँ पे आपको र लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। उसके बाद आपको ऐड करने के बाद जब यहाँ पे जो अमाउंट होगा उसी अमाउंट को यहाँ पे लिखना है, लेकिन आगे में रुपीज़ लगाना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब ए बी हो गया, सी और डी। तो 4 ही इसमें दूंगी, ए बी और सी डी बस। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 बच जाएगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर ए एंड बी हो गया। इसे मैं इरेज कर रही हूँ, बॉक्स उसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 105 रुपीज़ एंड 50 पैसे। उसके बाद है 212 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर आपका डी है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ₹71 एंड 0 पैसे। उसके बाद है 28 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ओके। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गया, ठीक।
ठीक है, इतने ही रहने दीजिए, और जो क्वेश्चन बच गया उसे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करूँगी। आप सभी बच्चे जिनको नोटबुक में उतारना है वो नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में बनाएंगे, ठीक है। और बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 तक ही बनाना है। मतलब आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन बच जाएगा उसको छोड़ देना है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति, जितने भी जानवर हैं उन सभी के प्रति हमें क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या है? गुड हैबिट, गुड मैनर है, ठीक है। तो क्या है? वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।